नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 24-25 विषय पर्यावरण कक्षा 5वीं का पेपर। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, पक्षियों का कौन सा समूह खेत में हलचल कर रहे चूहे को पकड़ लेता है? तो इसका आंसर आएगा चील, बाज और गिद्ध। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बच्चों, उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी मिलाकर पीने को कहा जाता है क्योंकि? इसका आंसर आएगा ए, शरीर में पानी व खाने की मात्रा कम हो जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बच्चों, प्रिया ने एक पौधा लगाया जो कि जल्दी मुरझा गया, कारण बताइए। तो इसका आंसर आएगा पर्याप्त हवा, पानी और धूप नहीं मिली। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बच्चों, मलेरिया किस के काटने से होता है? तो आंसर आएगा मच्छर। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है? तो क्या नहीं है ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी? केवल अपने खाने का इंतजाम करना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, रिक्त स्थान, छिपकलियां रिक्त स्थान के दिनों में लंबी नींद में चली जाती हैं। तो इसका आंसर आएगा सर्दियों। सर्दियों के दिनों में छिपकलियां लंबी नींद में चली जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रिक्त स्थान स्वाद का पता जीभ के अगले हिस्से से चलता है। तो इसमें आएगा मीठे। मीठे स्वाद का पता जीभ के अगले हिस्से में चलता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, मलेरिया की पहचान के लिए रिक्त स्थान परीक्षण किया जाता है। तो क्या किया जाता है? रक्त परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, चट्टान से उतरने को कहते हैं। चट्टान से उतरने को क्या कहते हैं? क्लिफ डाइविंग। क्लिफ डाइविंग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, गोलकुंडा किले के अंदर रिक्त स्थान बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? पूरा शहर। पूरा शहर बसा हुआ है। चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, प्रश्न नंबर 11, सांप के जहर के असर से बचने के लिए सपेरे क्या करते हैं? तो उत्तर आएगा आपका बच्चों, सांपों के दांत को तोड़कर उनके विष को खत्म कर देते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, प्रश्न नंबर 12, जब आप दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं तो पैकेट पर क्या देखकर खरीदते हैं? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, जब हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो पैकेट सबसे पहले उसका मूल्य देखते हैं, उसकी बनाने की तारीख देखते हैं, फिर उस खाने की वस्तु के खाने योग्य यानी कि प्रयोग में लाने की तारीख देखते हैं। चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा? तो बारिश का पानी जमीन में समा जाता है, सतह पर बहकर नदियों, झीलों, तालाबों और अन्य जलाशयों में जमा हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बच्चों, प्रश्न 14, पानी को उबालने पर वहाँ कम क्यों हो जाता है? तो उत्तर आएगा, पानी को उबालने पर वहाँ कम हो जाता है क्योंकि उबलने के दौरान पानी का कुछ हिस्सा गैस में बदलकर बर्तन से बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रश्न 15, यदि आपकी बस ट्रैफिक जाम में फंसी है तो वहाँ पर आप कितने प्रकार के प्रदूषण को महसूस करेंगे? तो इसका आंसर आएगा बच्चों, अगर आपकी बस ट्रैफिक जाम में फंसी है तो वहाँ आपको इन तरह के प्रदूषण का सामना करना पड़ सकता है, जैसे भारी वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ देता है। यह जमीन पर ओजोन बनाता है जिससे गर्मी बढ़ती है और वायु प्रदूषण बढ़ता है। अगला प्रश्न नंबर 16, अगर सड़कों पर इसी तरह वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती रही तो क्या प्रमुख समस्याएं हो सकती हैं? तो अगला आपका उत्तर आएगा बच्चों, अगर सड़कों पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती रही तो ये समस्याएं हो सकती हैं, भारी यातायात, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, दुर्घटनाएं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों, प्रश्न नंबर 17,
मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का पता कैसे चलता है? तो इसका उत्तर आएगा शरीर की गर्मी से मच्छरों को अंधेरे में भी हमारे होने का पता चलता है। चलो बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बीज के अंदर क्या होता है? तो इसका उत्तर आएगा बीज के अंदर एक छोटा पौधा होता है जिसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण में जड़, तना और पत्तियां होती हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बच्चों, प्रश्न 19वां, बावड़ियों को सीढ़ीदार क्यों बनाया जाता है? तो उत्तर आएगा बावड़ियों को सीढ़ीदार इसलिए बनाया जाता है ताकि पानी तक पहुंचने में आसानी हो। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बच्चों, प्रश्न 20वां, नमक कैसे बनाया जाता है? तो उत्तर आएगा सादा नमक समुद्र के पानी को इकट्ठा करके फिर उसे धूप दिखाकर तैयार किया जाता है। इसके बाद रिफाइनिंग करके सादा नमक निकलता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बच्चों, प्रश्न 21वां, उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करती। तो उत्तर आएगा अतीत के बारे में जानने के लिए कई चीज़ें मदद करती हैं, जैसे कि औजार, जीवाश्म, पात्र, भोजन पत्र, आभूषण, इमारतें, सिक्के, अभिलेख, चित्र, यात्रियों द्वारा लिखे यात्रा विवरण आदि। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, प्रश्न 22वां, आपके घर की छत का उपयोग आप कौन कौन से काम के लिए करते हैं? तो उत्तर आएगा हम लोग छत का उपयोग कपड़े सुखाने, अनाज तथा खाद्य सामग्रियों के सुखाने, धूप सेकने तथा गर्मियों में रात में सोने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों 23वां, लोग कहते हैं खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा, ऐसा क्यों कहते हैं? उत्तर, हाँ, लोग कहते हैं कि खाना धीरे धीरे खाना चाहिए और ठीक से चबाना चाहिए ताकि खाना अच्छे से पचे, क्योंकि ऐसा करने से कई फ़ायदे होते हैं। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पूर्ण पाचन के लिए अच्छी तरह चबाने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, प्रश्न नंबर 24वां, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है एवं इसको रोकने के 4 उपाय? तो मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है और इसके उपाय ये रहे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 25वां, सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में रहना बहुत मज़ेदार भी था और मुश्किल भी था। तो ऐसे बातें लिखिए जो पृथ्वी पर हमारे अनुभवों से अलग हैं। तो ये रही वो बातें। आप देख सकते हो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण सब चीज़ें हवा में उड़ने लगती है, खाने को पेस्ट के रूप में खाते हैं, अंतरिक्ष में हमें सामान्य तरीके से नहीं चल सकते, अंतरिक्ष के वातावरण में रहने के लिए विशेष प्रकार का सूट पहने रखना होता है, अंतरिक्ष में रहना मज़ेदार होने के साथ साथ काफ़ी मुश्किलों भरा भी होता है। अगला प्रश्न है बच्चों आपसे पूछा गया है, प्रश्न 26वां, भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए बच्चों भूकंप आने पर? अगर आप घर के अंदर हैं तो वहीं रहें, बाहर ना भागें, किसी मजबूत मेज या फर्नीचर के नीचे छिप जाएं, फर्नीचर के नीचे छिपने में असमर्थ है तो इमारत के अंदर के कोने में झुके और अपना सिर और चेहरा ढक लें, खिड़कियां, फायरप्लेस और भारी फर्नीचर या उपकरणों से दूर रहें, रसोई से बाहर निकलने से बचें। थैंक यू सो मच बच्चों, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।